आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में बौद्ध धर्म को पढ़ लिए थे और उसके पहले क्लास में जैन धर्म को भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए, जब हम लोग धार्मिक संप्रदाय पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में ही, तब हमने देखा था कि लगभग 62 तो धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। तो क्या हमें इन 62 का 62 पढ़ना है? तो आंसर है नहीं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 में था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और ये दोनों धर्मों के बारे में हमने पिछले 2 क्लास में बौद्ध धर्म और उसके पिछले 2 क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। तो आइए अब हम लोग जो बचा खुचा धर्म है उसको भी आज हम लोग पढ़ के कंप्लीट करते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांस है आपका या तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहेगा या तो जैन धर्म से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिर भी भोला भटका क्वेश्चन एक दो गो आज के क्लास से भी रह सकता है। तो इसीलिए हमें कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का शैव धर्म। शैव धर्म को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है, यानी कि जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उनको शैव कहा जाता है। और इससे संबंधित जो धर्म है वही कहलाता है शैव धर्म। शैव धर्म फिर है शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता, और इस सभ्यता का जब हम लोग धार्मिक स्थिति को देखे थे तब हमने देखा था कि पशुपतनाथ की मूर्ति पशुपत यानी कि भगवान शिव की पूजा का वहाँ पे साक्ष्य मिला था। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यह चैप्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पिछला 3 JPSC में 6 JPSC 7 JPSC 6 में नहीं 7th JPSC और अभी जो बैकलॉग एग्ज़ाम हुआ उसमें और 11th JPSC, ये तीनों JPSC में सिंधु सभ्यता से मेंस में एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए आया हुआ है जो कि 40 मार्क्स का है। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शिव पूजा का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। और शिवलिंग का जो उल्लेख है वो 2वीं सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। देखिए, जो महाभाष्य है, तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? यह है पतंजलि। और पिछला क्लास में हमने इस चीज़ को पढ़ चुके थे, मतलब चैप्टर नंबर जब 3 पढ़ रहे थे तब। अगर आप लगातार क्लास को देख रहे हैं तो अब तक जो पुराना टॉपिक जहाँ जहाँ रिपीट होगा वो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। रुद्र शब्द। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। और लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। देखिए, ये जो लाइन है, लास्ट लाइन, और ये इन दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है नया एस्पिरेंट के लिए। क्या कंफ्यूजन होगा? तो देखिए, जो शिवलिंग का जो पूजा है उसका हम लोग उसका बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में सबसे पहले देखने को मिलता है। ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि
जो कंप्लीट सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कंप्लीट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस सभ्यता का जो जानकारी का जो मेन स्रोत है वो था खुदाई, यानी कि उत्खनन। तो उत्खनन से प्राप्त जो साक्ष्य मिलता है वही है पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर है? और इसी के आधार पर हमें ये पता चलता है कि शिव भगवान का, यानी कि शिवलिंग उपासना का सबसे पहला साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या है? ये साहित्य है, मत्स्य पुराण। ये कोई किताब है, सिंपल सा समझ लीजिए। तो लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है मत्स्य पुराण में। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन शैव धर्म के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहला फैक्ट सबको यही याद रखना है कि शिवलिंग पूजा का जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सबसे पहला अवशेष हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में भाव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। और लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रमुख शैव संप्रदाय। देखते हैं क्या क्या संप्रदाय है। तो टोटल वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहला है पाशुपत। तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना। इसके संस्थापक का नाम क्या है? लकुलिस। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो देखिए, पाशुपत संप्रदाय और पाशुपत सूत्र ग्रंथ है, पाशुपत सूत्र दोनों आपको याद हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। और नैनार संतों ने शैव सिद्धांतों का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था। और इनका जो संख्या था वो था 63, यानी कि नैनार संतों की संख्या 63। तो ये भी आपको याद रखना है कि नैनार संतों की संख्या 63 थी। देखिए, एक होता है नैनार संत और एक होता है अलवार संत। तो दोनों मिलता जुलता नाम है और थोड़ा सा अंतर है। नैनार संत भगवान शिव के उपासकों को कहा जाता है और अलवार संत भगवान विष्णु के उपासकों को कहा जाता है। यानी कि विष्णु भक्त हो गया अलवार संत और शिव भक्त हो गया नैनार संत। तो यही है थोड़ा सा अंतर दोनों में। तो ये पहला टॉपिक, पहला संप्रदाय हमारा कंप्लीट होता है पाशुपत। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला सीधा सीधी, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलिस। इसका अनुयायी क्या कहलाए? पंचार्थिक। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है पाशुपत सूत्र। बस इतना ही आपको याद रखना है। और एक लास्ट लाइन कि नैनार संतों ने शैव सिद्धांतों का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था, जिनकी संख्या 63 थी। नेक्स्ट है कापालिक संप्रदाय। तो इसमें 2 ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इस संप्रदाय का जो इष्ट देव है वो भैरव है। ये इष्ट देव क्या होता है? तो समझ लीजिए आप कि अपनी पसंद का जो देवता होता है ना, वही कहलाता है इष्ट देव, यानी कि पसंदीदा देवता, पसंदीदा भगवान। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो था श्रीशैल। सीधा याद रख लेना है, 2 फैक्ट्स है, सीधा याद रख लेना है। नेक्स्ट है कालामुख। तो कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का यह संप्रदाय है। यानी कि कापालिक संप्रदाय जो अभी हम लोग देखें उसी से मिलता जुलता है ये कापालिकों की अपेक्षा
अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। और शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। तो यही है काला मुख। देखिए, इसका टॉपिक का नाम है काला मुख। मुंह कैसा है? काला है। तो कब होगा काला? थोड़ा भयंकर काम करेगा तब। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो भयंकर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं यहाँ पे। और भयंकर में क्या हो जाएगा कि ये लोग नर कपाल में भोजन करते हैं। तो ये तो खतरनाक काम है। शरीर पर चिता यानी कि जो राख रहता है उसका जो भस्म सब बचता है उसको मलता है। तो इसी से मुँह काला हो जाता होगा। तो काला मुख आप याद रख सकते हैं। और मदिरा का सेवन भी करता था। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है काला मुख में कि इस संप्रदाय का जो अनुयायी है उसको क्या कहते हैं? तो महाव्रतधर कहा जाता है। महाव्रतधर आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसको याद रख लीजिए इस प्रकार से कि काला मुंह है तो वो लोग गोरा होने के लिए एक महाव्रत रखेगा। व्रत नहीं, महाव्रत रखेगा, तब जाके वो लोग गोरा होगा। ये याद रखने के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ, ट्रिक के पर्पज़ से, कि काला मुख है तो गोरा होने के लिए व्रत रखेगा, तो हो गया महाव्रतधर। नेक्स्ट है लिंगायत अथवा वीरशैव। तो यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक नोट है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब देखिए, कुषाण शासक के जो मुद्रा है उसमें अगर शिव और नंदी एक साथ अगर मिलेगा तो इसका मतलब यही ना होता है कि वो लोग शैव धर्म को मानता होगा, तभी उसका सिक्का पर भगवान शिव की मतलब कोई फोटो है और नंदी का भी है। तो ये कंक्लूज़न यहाँ से निकलता है, इसको आपको याद रख लेना है। अब बाकी जब हम लोग कुषाण वंश देखेंगे तब हम लोग देखेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में कि कौन सा धर्म को मानता था, क्या क्या किया था, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जो फैक्ट्स है ना, ये न जाने कितना एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम मतलब एसएससी, रेलवे, बहुत सारा एग्ज़ामों में ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। तो इसको आपको हर हाल में याद रख लेना है कि चोल शासक जो थे राजराज प्रथम, उसने तंजौर में एक मंदिर बनाया था, राजराजेश्वर शिव मंदिर, और इसी को वृद्धेश्वर मंदिर भी हम लोग कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या फिर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन रहेगा ये, राजराज प्रथम, याद रख लेना है। फिर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। ये भी सेम लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको याद रख लेना है ये दोनों फैक्ट्स। तो यहाँ पे आपका शैव धर्म कंप्लीट होता है। तो शैव धर्म में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आउट हुए हैं। तो एक बार समाप्त कर लेते हैं इसको। तो वही शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। उससे पहले हमने देखा कि भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाए। इसका सबसे पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। 4 संप्रदाय में पशुपत इसके अनुयायी को पंचार्थिक कहलाया। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ वह है पशुपत सूत्र। इसके संस्थापक लकुलिस। नैनार संतों की संख्या 63। कापालिक में देखें कि इनका जो इष्ट देव थे वो भैरव थे और स्थान श्रीशैल।
कालामुख में देखें तो कालामुख के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। और लिंगायत या फिर वीरशैव, इसमें हम लोग देखें ये दो फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, जंगम। और ये वाला दोनों फैक्ट सबको याद कर लेना है। खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भागवत धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। अब देखिए, उपनिषदों की संख्या हमने पढ़ी थी, जो थी 108। 108 उपनिषदों की संख्या बताई गई है, लेकिन इनमें से 13 उपनिषद मतलब विशेष प्रकार का है। ये हम लोगों ने देखा था। जो लगातार क्लास देख रहा है उसको यहाँ पे याद हो गया होगा और रिवाइज भी हो गया होगा। तो उपनिषदों से हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म का उद्धार मौर्योत्तर काल में हुआ। उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ, यानी कि मौर्य काल के बाद जो काल आया, जिसे हम लोग गुप्त काल बोलते हैं, तो वहाँ से आपको भागवत धर्म मतलब स्टार्टिंग हुआ। और उससे पहले तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ही प्रभुत्व था। नेक्स्ट है, इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। कृष्ण वृषल कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगरीष का शिष्य बताया गया है। यह आपका इंपॉर्टेंट है। यह लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये छांदोग्य उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि श्री कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। और इसमें कृष्ण को देवकी पुत्र या फिर ऋषि घोर अंगरीष, शॉर्ट में आप अंगरीषी याद रखिए, इनका शिष्य बतलाया गया है। फिर वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख वेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। देखिए, इसके बारे में भी हम लोग पिछला क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में, कि जो गरुड़ स्तंभ है, इससे भागवत धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भागवत धर्म हेलियोडोटस के द्वारा ये स्तंभ, मतलब ये जो स्तंभ था, इसको स्थापित करवाया गया था, जो विदेशी था, लेकिन भारत आके भागवत धर्म को अपना लिया था और उनके सम्मान में विदिशा में यह स्तंभ बनवाया था। तो इसको भी आपको सीधा याद रख लेना है। फिर अब भागवत धर्म का सिद्धांत भागवत गीता में निहित है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। फिर मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लिस नाम से उल्लेखित किया है, सीधा याद रख लेना है। फिर जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का समकालीन बताया गया है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन, यह भी आपको याद रख लेना है। कौन सा, किस में बतलाया गया है? तो उत्तराध्ययन सूत्र में, जैन ग्रंथ है ये। इसमें अरिष्टनेमि को वासुदेव का समकालीन बतलाया गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भगवान विष्णु का 10 अवतार है, उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। अब 10 अवतार कौन कौन सा है ये तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इनमें से आपको ये याद रखना है सिर्फ वराह अवतार, तो बहुत फेमस है ये वराह अवतार, ये आपको याद रख लेना है। फिर विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है, वही मैंने अभी आपको बताया। और वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो वराह अवतार है इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत में
वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया। देखिए अलवार संत, पीछे ऊपर में हमने देखा नैनार संत। वो कौन थे नैनार संत? तो शिव भगवान के मतलब शिव भक्त थे। और यहाँ पे है अलवार संत जो वैष्णव भक्त हैं। और अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। और नैनार संतों की संख्या कितने थे? 63। तो 63 नैनार संत और अलवार संत 12। इन संतों ने आंडाल नामक महिला संत को भी इन संतों में आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वैष्णव धर्म में, एक बार समअप करते हैं। तो सबसे पहला, भागवत धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से। संस्थापक वासुदेव कृष्ण, इसका सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। और यहाँ पे यानी कि इस उपनिषद में कृष्ण को देव के पुत्र और अंग्रेज का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है? भागवत गीता। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस शब्द से उल्लेखित किया है? हेराक्लिस। फिर जैन ग्रंथ अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को वायस्वी तीर्थंकर हरिशनमी का समकालीन बताया गया है। भगवान विष्णु का टोटल जो 10 अवतार है, इसकी चर्चा मत्स्य पुराण में मिलता है, जिनमें से वराह अवतार सबसे लोकप्रिय है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अलवार संत कौन थे? तो वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। और आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख किया गया है और इसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो ये इतना सारा फैक्ट्स आपको भागवत धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अब ये हमारा टेबल है और ये टेबल आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। प्रमुख संप्रदाय और इनका क्या क्या मत था और कौन कौन आचार्य हुए हैं, ये 3 फैक्ट्स। तो सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय। तो इनका मत था क्या? द्वैतवाद। और इनके जो आचार्य थे वो थे रामानुजाचार्य। अब क्या है ये, क्यों है ये, मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल्स आपको नहीं जानना है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग कहाँ पे जानेंगे? जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन, वहाँ पे धार्मिक आंदोलन, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी लेंगे। धार्मिक आंदोलन नहीं, सॉरी, भक्ति आंदोलन। धार्मिक आंदोलन तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन, वहाँ पे हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से राम भक्त के बारे में, राम भक्ति, फिर कृष्ण भक्ति, और फिर संत भक्ति, सूफी संत क्या है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अभी जो फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, उसको आपको याद रख लेना है। ये सब मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्टाद्वैतवाद, और इनके आचार्य रामानुजाचार्य। फिर अब ब्रह्म संप्रदाय, इनका मत था द्वैतवाद और आचार्य हुए माधवाचार्य। फिर सनक संप्रदाय, इनका जो मत था वो था द्वैतवाद और इनके आचार्य निम्बकाचार्य। और रुद्र संप्रदाय, इसका हो जाएगा इसका मत था शुद्धाद्वैतवाद और आचार्य हुए वल्लभाचार्य। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बना रहा हूँ, हाँ, जिससे मैं याद किया था वो आपको बता रहा हूँ। उसको उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, आपको याद रखना है मत और आचार्य, और इससे आपको संप्रदाय आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला वर्ड पकड़िए, यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद और आचार्य है रामानुजाचार्य।
तो इसको याद रख लीजिए वीरा, शॉर्ट में वीरा। तो आपको याद आएगा वीरा, तो वी से विशिष्टाद्वैतवाद और रा से हो जाएगा रामानुजाचार्य। फिर है द्वैता, द्वैतवाद, इसका आचार्य माधवाचार्य है। तो इसको याद रख लीजिए डीएम, डीएम से, डी से हो जाएगा द्वैतवाद, एम से हो जाएगा माधवाचार्य। फिर है यहाँ पे है द्वैता द्वैतवाद, इनके आचार्य का नाम निम्बार्काचार्य। तो इसको याद रख लीजिए डी डी एन, डी डी एन, डी डी नेशनल जो चैनल है उनका नाम तो पता ही होगा, तो डी डी एन शॉर्ट में। तो डी से डी डी यानी कि द्वैता द्वैतवाद, एन से निम्बार्काचार्य, और ये है शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो इसको याद रख लीजिए साब से, साब या फिर शुभ, शुभ, शुभ जैसा साउंड आ रहा है, शुभ। तो शुभ से, शुभ से हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद और वह से हो जाएगा वल्लभाचार्य। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत यहीं पे याद हो जाएगा, और बाकी जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा पूरा। तो वैष्णव धर्म का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म, तो इसको भी पढ़ते हैं। तो इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी कि एक ही भगवान को, यानी कि एक ही ईश्वर को मानने वाला। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। देखिए ये सब पढ़ते टाइम आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में नहीं घुस जाना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है यहाँ पे, और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है उसको बिना किसी बिना किसी दिमाग लगाए सीधा आपको याद रख लेना है। और क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सब यहाँ पे सोचने का ये सब सोच के आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, जहाँ समझने लायक चीज़ है उसको मैं समझा दिया हूँ, जहाँ पे याद करना है वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्ट्स है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद साहब, तो आपको याद रख लेना है। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कुरान है, ये तो सभी को पता होगा। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मक्का मदीना ये दो जगह का नाम इस्लाम धर्म में काफ़ी फेमस है, जो है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। फिर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ये हिजरी संवत जो है ये इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर। मोहम्मद साहब ने क्या किया था, मक्का से मदीना की यात्रा किया था, और शायद इसमें जो साल का दिन होता है शायद 354 दिन का साल होता है। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी याद रखिएगा या नहीं भी दिमाग लगाइएगा तो भी चलेगा, बट फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है 354 दिन का साल होता था, 12 महीने का ही होता था और 354 दिन। और ये जो कैलेंडर था ये चांद पर आधारित था, चांद पर। लेकिन जो अभी चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो सूर्य पर आधारित है, सूर्य पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये सब टॉपिक थोड़ा डीप हो जा रहा है और ये सब बात का टॉपिक है, यहाँ पे आपको ध्यान ये सब नहीं देना है। तो सीधा सीधे आपको यही याद रख लेना है, ये फैक्ट कि मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। फिर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। किसका? कुरान की। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो पंथों में बट गया था, एक सुन्नी दूसरा शिया। अब ये सुन्नी और शिया क्या है? तो सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना क्या है? तो मोहम्मद साहब के कथनों का व कार्यों का
वितरण। यानी कि शॉर्ट में समझ लीजिए कि मोहम्मद साहब का जो उपदेश है और उनका जो भी कथन है उसको मानने वाला सुन्नी कहलाया। और उसके बाद आया शिया। ये क्या है? तो शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे और उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं तथा हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो देखिए, एक है हजरत अली और एक है मोहम्मद साहब, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इनको फॉलो करने वाला कहलाया सुन्नी मुसलमान और इनको फॉलो करने वाला कहलाया शिया मुसलमान। ये कौन थे? हजरत अली तो मोहम्मद साहब के ही दामाद थे। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। और ये जो खलीफा का जो पद है ये 1924 तक रहा था और 1924 ईस्वी के बाद क्या हुआ? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है कि जो खलीफा हैं वो कौन थे? तो मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारी थे। यानी उत्तराधिकारी ही मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था और ये जो खलीफा का पद था ये 1924 तक ही रहा था। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने क्या कर दिया? इसको ख़त्म कर दिया। फिर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ये सबको पता ही होगा और नहीं तो याद रख लीजिए। एक नोट है कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के ज़रिए हुआ था। अब ये जो टॉपिक है ये भी बात का टॉपिक है, हालांकि ये समझने लायक टॉपिक है लेकिन यहाँ पे आपको नहीं समझना है। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि जब हर्षवर्धन का टाइम खत्म होता है, हर्षवर्धन, उत्तर भारत में हर्षवर्धन के बाद कोई योग्य शासक नहीं बचता है जो कि साम्राज्य चला सके। और दक्षिण भारत में जब चोल वंश का अंत हो जाता है तब भारत की स्थिति इस प्रकार हो जाती है कि यहाँ पे कोई शासक स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो प्रशासन को अच्छी तरीके से संभाल सके। इसलिए बाहर से क्या हो जाता है? मुस्लिम आक्रमण हो जाता है और जिनमें से जो मुस्लिम आक्रमण जो अरब यहाँ पे समझिए कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो वो दो शाखाओं में हुआ था। पहला हुआ था अरब वासियों के द्वारा और फिर हुआ था तुर्की वासियों के द्वारा, यानी कि तुर्की मुसलमान और अरबी मुसलमान। तो जब अरबी मुसलमान भारत पे आक्रमण किए थे तो भारत के, अभी सब बात का टॉपिक है, यहाँ पे आक्रमण किए फिर क्या हुआ, ये सब बात का टॉपिक है। जब अरब में आक्रमण किए तो आपका यहाँ पे जो काम लायक बात है वो ये है कि भारत के जिस हिस्से को वो जीता था वो था सिंध। उस टाइम सिंध का जो राजा था उनका नाम था दाहिर। तो सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था और उसके बाद इस एरिया में इस्लाम धर्म का पूरा प्रचार प्रसार किया था, जिस कारण से इस जगह पर इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म का केंद्र बन गया। यानी कि इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म, इस्लाम धर्म अपना लिया ये लोग। तो वही है कि सबसे पहले भारत के इस भाग में यानी कि सिंध वाला क्षेत्र में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो जब हम लोग मिडिवल का स्टार्टिंग करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री, तब हम लोग शुरुआत में ही ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता है। तो इस्लाम धर्म में आपका इतना ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा याद रख लीजिए। देखिए एक बार समअप करते हैं। सीधा सीधी याद रखिए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कुरान। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में, और ये कहाँ पे? तो मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर मोहम्मद साहब क्या किए थे?
तो मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, जिसको इस्लाम जगत में हिजर संवत नाम से जाना जाता है। फिर आने वाले टाइम पे मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इस्लाम धर्म दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक शिया एक सुन्नी। सुन्नी मुसलमान वो कहलाए जो मोहम्मद साहब के कथनों को मानते थे, और शिया मुसलमान वो कहलाए जो मोहम्मद साहब के दामाद, जिनका नाम रहता है हजरत अली हजरत अली को जो माने वो कहलाए शिया। फिर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, जिनको खलीफा कहा जाता था, ये 1924 तक रहा और बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त करवा दिया। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर हम लोग मिलाद उन नबी पर्व मनाते हैं या फिर मनाया जाता है। मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था? तो ये 700 AD के आसपास हुआ था, बाद में देखेंगे। तो अरबों के जरिए हुआ था, यानी कि इस्लाम जगत भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन हुआ था अरबों के ज़रिए, यानी कि अरबी लोग आया था और सिंध को जीत लिया था और सबसे पहले यहाँ पे प्रचार प्रसार किया इस्लाम धर्म का और इस्लाम धर्म को फैलाया था। तो इसी प्रकार से इस्लाम धर्म भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। तो इस धर्म के संस्थापक या जनक ईसा मसीह थे, इसको भी याद रख लेना है। और इनके जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। नोट में है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था, इसको याद रख लीजिए। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो है क्रॉस। ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबिल का ही एक अंतिम खंड है, मतलब बाइबिल का ही एक रूप है। यह ईसा मसीह की वाणी है जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वे ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं, यानी कि उसको अच्छे प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। तो यही है ईसाई धर्म के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखना है कि इस धर्म का जो संस्थापक थे वो थे ईसा मसीह। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ये तो बेसिक लाइन है। अब हुआ क्या था कि शुरुआत के जो 30 वर्ष था ईसा मसीह वो एक बढ़ई के रूप में काम किए थे। फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मतलब जब ईसा मसीह का जो पवित्र चिन्ह है वो तो क्रॉस है, ये तो पता ही होगा। इनका जो धर्म ग्रंथ है वो है बाइबिल, लेकिन बाइबिल का ही एक मतलब वर्जन है, न्यू वर्जन, जिसको बोल दीजिए न्यू टेस्टामेंट। और ये जो है देखिए ईसा मसीह ने क्या कहा था कि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको ओल्ड टेस्टामेंट को ही मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसके विरुद्ध नहीं है। उसने कहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार है। ठीक है। तो ईसा मसीह का जो मतलब ईसा मसीह को जब ज्ञान मिली थी और उनका जो ज्ञान का जो भी रिसोर्सेस है वो है आपका न्यू टेस्टामेंट बोल दीजिए या फिर बाइबिल बोल दीजिए। क्लियर है। और इनका जो पवित्र चिन्ह है यह है क्रॉस, क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया गया था वो रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। और सूली पर चढ़ाने के कारण ही सूली कुछ इस प्रकार से होता है, क्रॉस टाइप का, इसीलिए ईसा मसीह का जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस माना गया। तो सारा धर्म में यही हो रहा है कि कोई संस्थापक आ रहे हैं, उनको ज्ञान मिल रहा है और अपना उपदेश दे रहे हैं, उनका कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ हो जा रहा है। तो ईसाई धर्म में भी वही है, आपको याद रख लेना है। और एक लास्ट धर्म है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरतुष्ट्र यानी कि पारसी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ
जिंद अवस्था है, जिंद अवस्था। जिस प्रकार से ईसाई धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो न्यू टेस्टामेंट या फिर बाइबिल बोल दीजिए ये है, और हमने अभी देखा था उससे पहले इस्लाम धर्म जिनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है। उसी प्रकार से पारसी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है जिंद अवस्था। इनमें इनकी शिक्षाओं का संकलन है। अब जब धार्मिक ग्रंथ है और इनके संस्थापक यही है पैगंबर, ये क्या बोलते हैं, जरथुस्त्र, तो इन्हीं की शिक्षाओं का संकलन होगा। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नौरोज है, नौरोज प्रथा। और पारसी धर्म एकाधि देववादी धर्म है। इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बची रहती है। ये अपने अपने धार्मिक मत है। तो पारसी धर्म में केवल 2 फैक्ट्स याद रखिए, 3 फैक्ट। सबसे पहला, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, तो जरथुस्त्र। इनका ग्रंथ जिंद अवस्था और प्रमुख त्यौहार नौरोज। बस, बाकी सारा टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो धार्मिक चीज़ों जितने सारा था, सबसे पहले हमने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और उसके बाद ये तो प्रमुख धर्म हो गया ये, और इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। और बाकी हमने आज के क्लास में देखा पारसी धर्म, फिर ईसाई धर्म और फिर इस्लाम धर्म, फिर वैष्णव धर्म को देखा और शैव धर्म को देखा। तो इस प्रकार से हमारा धार्मिक आंदोलन का जितना सारा चैप्टर था और जितना सारा टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।